कॉट ए को क्या लिख दें हम, कॉस ए बाई साइन ए। टेन ए को लिख सकते हैं जी अमीर, साइन ए बाई कॉस ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कॉस ए एलसीएम होगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम होगा जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या जी, कोई दिक्कत? नो सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा मुस्कान? किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर। अब मल्टीप्लाई करने की बात हो रहा है तो शुरू कर देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ अब क्या करें? सर वो वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, और वो साइन स्क्वायर ए में हो जाएगा। कहाँ पे? नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, ये नहीं नीचे। ये नीचे, हाँ तो 1 कॉस ए माइनस इंटू साइन ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है जी, साइन स्क्वायर। होता है यस सर। हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ देखो फॉर्मूला, अपने से कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। यस सर। कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बोल रहा है, साइन होगा सर। ये माइनस इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बचेगा। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। एक साइन ए स्क्वायर कट गया, यस सर। क्या बचा जी, साइन ए डिवाइडेड कॉस ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए होता है। यस सर। अब आ जाते हैं आरएचएस में, टेन ए को हम रहने दे, सही के क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, यही होता है ना। तो ये कैसे होगा, टेन ए तो आएगा नहीं। टेन इंटू से कैसे प्रूव है, बराबर तो आएगा नहीं। हाँ? कैसे? तो दोनों को साथ में नहीं, एक दो में बीच में डाल के फिर साइन साइन करके इधर cos से बच जाएगा, कहाँ पे इधर इंटू sin का? वो तो ब्रैकेट multiply लगा किया है ना। यहाँ इंटू है ना, ये प्लस प्लस नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या इंटू है, देखें ये क्या, ओ नीचे में cos स्क्वायर ए बच रहा है ना, ये देखो नीचे में क्या बच रहा है, cos स्क्वायर ए बच रहा है बाबा। आप देखो अब हो जाएगा क्या, साइन ए बाई कॉस ए, और एक कॉस ए को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा टेन ए इंटू से। इसको हमको प्रूव करने का जरूरत भी नहीं होगा, ये देखो दोनों बराबर हो गया, LHS और बराबर हुआ, बन जाएगा। चलो तो छापना नहीं है, अपने से ट्राई कीजिएगा, छापना वाला धंधा नहीं। हो गया कितना, 18, क्या है जी 18, 18 से लेकर 24 23 तक भी होगा। हाँ? 18 से लेकर 23 तक भी होगा। 18 से लेकर 23 तक।
बोर्ड दिखाई दे रहा है उधर? चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा बताओ। चलो 18 साइन का नंबर पावर 4 8 हाँ साइन का पावर 4 8 साइन पर पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4 8 माइनस कॉस पर पावर 4a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर है इक्वल टू 2 sin स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू ये है यस सर अच्छा इक्वल टू sin स्क्वायर है साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है माइनस कॉस यही है ना? यस सर चलो कितना आसान क्वेश्चन है देखो। पहले हम लेते हैं कितना टर्म है देख लो 1 2 3 4 हम लिखते हैं यहाँ पहला पद या फर्स्ट टर्म ठीक है। साइन 4a माइनस कॉस 4a उसको लिख सकते हैं? नहीं दिख रहा बोर्ड? साइन 4a माइनस कॉस 4a इसको लिख दें साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ये का इस पर होल स्क्वायर और इसमें भी लिख सकते हैं। यस सर 2 2 जा 4 यस सर 2 2 जा साइन 4 कॉस 4 आ जाएगा। यस सर ये फॉर्मूला नजर आ रहा है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यस सर हाँ यस सर इसको हम लिख दें बाबू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर है लिख सकते हैं। यस सर क्लियर है? यस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख सकते हैं। यस सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यस हाँ? यस सर क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दें इसको नहीं समझ में आया ये यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम आते हैं सेकंड में। क्या है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 यही है ना? यस 2 साइन स्क्वायर ए यहाँ माइनस यहाँ पे हम लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या यस नहीं? सर यस 2 साइन स्क्वायर ए 1 का होता है फॉर्मूला साइन Yes, sir. स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए ब्रैकेट खत्म करें यस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस cos स्क्वायर है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर ए है माइनस होगा यहाँ क्या बच जाएगा जी sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है पहला टर्म दूसरा टर्म बराबर आया। यस सर आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा टर्म बोलता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए कौन सा टर्म होता है? थर्ड टर्म। इसको लिखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए लिखें कि नहीं लिखें? यस सर 1 का फार्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम दिमाग लगाते हैं जी माइंड सेट करते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर ए है यहाँ साइन है तो फार्मूला यही यूज होगा। चलिए आगे साइन स्क्वायर ए दोनों माइनस होगा Yes, sir. क्या बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बचेगा। एक कॉस स्क्वायर में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कर रहे हैं और 2 बड़ा है उसके आगे माइनस सिंबल है तो ये बचा। यस फोर्थ टर्म आपका क्या है बाबू साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर हर टर्म में देखिए सब बराबर आया। यस सर मेरा ये प्रूव हो गया क्या था इस क्वेश्चन लिखना है सही सर बन जाएगा। यस सर आगे बताओ 22 नंबर समझाएगी सर 22 नंबर समझाते हैं हम। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा।
ये बोल रहा है 22 बना किसी से नहीं। हाँ जी, कहाँ से इसको शुरू करोगे, कैसे ये बनेगा हमको बताओ। हम उठाते हैं RHS। क्या उठाते हैं? RHS। 10 स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। 10 बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन By ए cos। बाई कॉस ए। Yes, sir. इसमें बीटा है तो साइन बी बाई कॉस बी होगा, Yes, sir. उसका स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन बीटा डिवाइडेड कॉस बीटा का होल स्क्वायर, Whole square, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. उसके आगे क्या है जी? Minus 10 square. माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। माइनस 10 स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं Sin. माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर अल्फा Yes, sir. है, लिख सकते हैं Yes, ना। yes. स्क्वायर है, हमको स्टेप बाय स्टेप हमको मालूम है। अब ये बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा एलसीएम हो जाएगा? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि हमको बोर्ड पे बताना होगा? समझ में आ रहा है, sir. क्या जी? कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा एलसीएम हो जाएगा? Yes, sir. देखो कैसे ट्विस्ट करोगे। इस चैप्टर में दम नहीं है, सिर्फ फार्मूला जिसको याद रहेगा वो बना देगा। आरएचएस में क्या है जी? 10 स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, यही है ना? Yes, sir. चलिए डायरेक्ट फार्मूला हम लिखते हैं। साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर अल्फा, डायरेक्ट लिखिए। 10 का फार्मूला होता है ना, Yes, साइन sir. ए बाई कॉस ए होता है ना। Yes, हम sir. स्क्वायर को फिर स्क्वायर करते हैं, हम डायरेक्ट लिख दिए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. चलिए cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा एलसीएम लिए। Yes, sir. एलसीएम लिए तो यहाँ क्या बच गया जी? साइन स्क्वायर बीटा इनटू Cos. cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू Cos square. cos स्क्वायर Beta. लिखिए है। Yes, sir. अब बताओ अब क्या करें? अब क्या करें? हम दिमाग में लगाओ। एलएचएस में क्या लाना है? ऊपर में क्या है एलएचएस में जी? cos square alpha minus cos square beta divided cos square alpha cos square beta. यही लाना है ना? Yes, sir. नीचे वाला टर्म आ गया? नीचे वाला आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर में cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा लाना है। तो ये बताओ, ये साइन स्क्वायर था Sir, ये minus Plus minus कहाँ पे? sin plus में सर यहाँ minus में कहाँ पे? beta में. कहाँ है? जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी पे तो चल रहा है। क्या? सही है. साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा को हटाना है जी। हटेगा? साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा को अगर हम हटा देंगे तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा। इसको कॉमन ले लें। साइन बीटा को अगर कॉमन लेते हैं, अगर साइन बीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी तो साइन बीटा रहना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तो अल्फा है, यहाँ क्या है? Alpha. अल्फा है। दिमाग यहीं पे लगाना है, यही सब चीज़ पे क्वेश्चन पे दिमाग। थोड़ा सा अगर ट्रिक टेक्निक का बात है बाबू, ये क्वेश्चन आराम से निकल के नीचे में क्या दिया हुआ है प्रूव करने के लिए? कॉस स्क्वायर अल्फा है या सिर्फ कॉस अल्फा है? देखो Cos square. cos square alpha sir. कॉस स्क्वायर alpha इंटू Cos square बीटा. कॉस स्क्वायर। अगर मान लो दिमाग नहीं लग रहा है, हमको प्रूफ करना है, ये सब सीखो। हमको प्रूफ करना है, हमने एलएचएस को तोड़ दिया। एलएचएस को क्या किया हम लोग? एलएचएस को हमने तोड़ दिया, सॉरी आरएचएस को तोड़ दिया। हम एलएचएस को तोड़ देंगे, एलएचएस को तोड़ देंगे, एलएचएस को तोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा यानी साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। एक बार हम देखते हैं, चलो आप आरएचएस में, हाँ एलएचएस में इसको लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे लिख दें जी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा
डिवाइडेड cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। ये 1 कैंसिल हो गया। Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। फार्मूला पे है, सब हम तोड़ दिए, कुछ नहीं। cos स्क्वायर अल्फा का जो फार्मूला था लिख दिए, cos स्क्वायर बीटा का जो फार्मूला है वो लिख दिए, बाकी मल्टीप्लाई गुना करके हम ये ले आए sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा बीटा। अब आप खुद का काम है कि LHS और RHS बराबर करके लगे, ठीक है, बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1% से भी कम दिमाग लगेगा तुरंत निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? 1 मिनट दिमाग लगाना घर में सोच कर, ये तुरंत निकल जाएगा। हम इतना पर ला दिए हैं, इसको इतना लाना है। हम क्या करेंगे, साइन बीटा का क्या खेल करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा का क्या खेल करेंगे, ये लाना है। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लाना है, इसका मतलब इसको हटाना होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को हटाना होगा, हटा के देखेगा इतना, कहानी में कोई दम नहीं है। दूसरा ऑप्शन जी, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अगर हम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा करते हैं, सुनना, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा को हम अगर सेक में बदल देते हैं, इसमें बदलने की बात कर रहे हैं, इसको सेक में बदल देते हैं, जब ऊपर नीचे और यहाँ साइन वाला का पुट करते हैं, और बस ही टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व, कहीं कुछ नहीं, बस एक चीज निकालना है, कहानी खत्म हो जाएगी। पहला मेथड घर में जाकर ट्राई कीजिएगा कि हमको इसको तोड़ना ना पड़े, इसको तोड़ना, हमको इसको तोड़ना, इसको तोड़ दोगे ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जहां इसको तोड़ोगे ये खुद का क्वेश्चन निकल जाएगा। सारा क्वेश्चन बेस्ड वही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में ऐसा दम नहीं है बाबू कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। 25, 26, 27, 28 तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तुम लोग से कैंसिल वो सब बन गया ना। फार्मूला याद रखेगा, हम बोले थे फार्मूला एक जगह लिखने के लिए, लिखे फार्मूला लिखो, ट्रिगो का एक जगह पूरा फार्मूला वैल्यू को करो, यही जान बचाएगा बाबू। चलिए और कुछ जी, 20 नंबर, क्या जी 20 नंबर बना जी, बोला बन गया। हाँ? 24 तक नहीं बना। 20 नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। सुनो, LHS में करके ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देना, ठीक है, प्लस माइनस कर देना। अपने आप जो है कि ये कंक्लूजन तुरंत 2 मिनट में निकल जाएगा। ऐसे सॉल्व किए थे, कोई फॉर्मूला पे तोड़े थे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन बाद में बोल रहा है, RHS में बोल रहा है कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, ठीक है ना। तो साइन और कॉस इसमें अटैच है नहीं, तो हमको एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर ये क्वेश्चन बोल रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा अपने आप में कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो इसमें आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिपीट होगा, उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 1 पुट करेंगे, कहानी बन जाएगा, ट्राई हो जाएगा। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाते जाओ और रोज डिस्कस करते जाओ, ठीक है ना। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम बोलते जा रहे हैं, देखो बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा जी? 1 होगा। आगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में लिखना है।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर थीटा के टेन थीटा के रूप में लिखना है। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बढ़े क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इसको क्या पढ़ते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में लिखिए। 1 का वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा कट गया, क्या बच गया? sin square gamma। चलिए रिक्त स्थान में ए का अनुपात भरिए जी, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर हाँ कॉस स्क्वायर रूट है रूट रूट है बाबा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसमें क्या बोल रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बोल रहा है? 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यस सर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? कॉस स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कट गया, क्या बचा? आया दिमाग में? इसी तरह दिमाग में लगाना है। रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पक्का समझ में आ रहा है जी? क्या जी? नहीं अभी तो समझाएं जी। देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट में डाल दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या निकला? यहाँ डाल दें जी, सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कट गया, क्या बच गया? बच्चा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 8 बना के दिखाओ। कितना नंबर सर? क्वेश्चन नंबर 8 8 बना के दिखाओ तुरंत ऑब्जेक्टिव सब। ये चैप्टर पे हम टाइम अब देंगे नहीं, हम चलेंगे कल दूसरा चैप्टर। क्या जी प्रीति ऊपर से जा रहा है सर, कल आना चाहिए था ना।